नमस्कार दोस्तों, क्विक करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन उनको हटाने का जो प्रस्ताव चल रहा था, काफ़ी लंबे समय से विपक्ष लेकर आया था, उसको जो हमारे हाउस के अध्यक्ष हैं उन्होंने डिनाई कर दिया है, डिक्लाइन कर दिया है। और जब ये डिक्लाइन किया जाता है तो ढेर सारे सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। देखिए, अगर अधिकार की बात करें तो जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति, जो उनका अधिकार, उनकी शक्ति है, वो उसको कैंसिल कर सकते हैं, बिना कारण बताए भी कर सकते हैं। लेकिन एक सीरियस सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या ऐसा करना पारदर्शिता को खत्म नहीं कर रहा है क्या? तो कैंसिल कर दिया गया है, मतलब सीईसी पर अब जो उनको हटाने की जो प्रक्रिया चलनी थी वह नहीं चलेगी। 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जिस तरीके से हटाया जाता है, उसी तरीके से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाते हैं। और अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं उनको सीईसी की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाता है। आप इस बात को याद रखिएगा। मौखिक आश्वासनों की कानूनी वैधता, आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मुख्यमंत्री और मंत्री लोग ढेर सारे आश्वासन दे देते हैं। क्या इनके पास कोई लीगल वैलिडिटी होती है? क्या नहीं होती। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि अगर कोई मौखिक आश्वासन दिया गया है किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा, वो लीगल बाउंडिंग नहीं है। मतलब वैसा हो, इसको लेकर कोई कानूनी मान्यता उनके पास नहीं है। इसीलिए केजरीवाल ने एक बात बोल दी थी, जो कोविड है, मकान मालिक किराया नहीं लें और हम उनको किराया प्रोवाइड कराएंगे, तो इसको देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि लिखित में कोई ऑर्डर, कोई आदेश यहाँ पे पारित नहीं किया गया था। सबरी वाला जो मामला है उसकी समीक्षा फिर से हो रही है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सबरीमाला टेम्पल में हर वर्ग की महिलाएं प्रवेश कर पाएंगी। आप सबको पता है कि केरल में एक सबरीमाला मंदिर है, जब भगवान अयप्पा का स्थान देखने को मिलता है, जिनको जन्म से हमने माना है ब्रह्मचर्य जो आश्रम है उसका पालन करते हैं, तो एक पर्टिकुलर एज की महिलाओं का प्रवेश वहाँ पे बैन था। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया, क्योंकि महिला अधिकारों की जो समानता है, उस समानता के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव था। अब इस पर फिर से सुनवाई चल रही है। क्या फैसला देगा सुप्रीम कोर्ट, देखेंगे। पश्चिम एशिया संकट और चीन की कूटनीति, जो चीन है, इस चीन के द्वारा वेस्ट एशिया क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए डिप्लोमेसी का सहायता लिया जा रहा है। चाइना अभी तक जाना जाता था अपने एक्सपेंशन के लिए, लेकिन अब डिप्लोमेटिक टाई एस्टेब्लिश कर रहा है, जिसके कारण ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर उभरे और इंडो पैसिफिक रीजन में अपने आप को एक मजबूत पार्टनर के तौर पर इमर्ज कर सके। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चिंता है। आयोग ने जिस तरह की सिफारिशें दी हैं वो संघवाद के खिलाफ मानी जा रही हैं, और जो सिफारिशें हैं, जैसे राज्यों के करों की हिस्सेदारी उसको कम करने को लेकर एक चिंता व्यक्त की गई है कि 16 वित्त आयोग के द्वारा दी गई सिफारिशें क्या भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? आपकी जानकारी हमको जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव नाइस टाइम। गुड डे।